बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। 3 जून और दिन है सोमवार का। जेल वाले या ऊपर वाले? बहुत ही बड़ी कन्फ्यूजन है। जेल वाले और ऊपर वाले दोनों मतदात कोनों पर खड़े हैं। दोनों अपने अपने दलाइल, तासरात और नतीजों पर सख्त मौक़िफ़ रखते हैं। इसी वजह से एक सियासी डेडलॉक है जो हल होने में नहीं आ रहा। जेल वालों को हर तरफ तहरीब ही तहरीब नज़र आती है। इनके ख़्याल में जो कुछ उनकी जमात के साथ हुआ है, ऐसा पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुआ। उनका तासर है कि पूरी तारीख़ में बदतरीन धांधली पिछले इलेक्शन में हुई और उनका मैंडेट चुरा लिया गया। वो समझते हैं जिस कदर जेलें, मुकदमात और मुश्किलात उन्होंने झेली हैं, ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। जेल वाले समझते हैं ऊपर वालों से मसालहत हो ही नहीं सकती जब तक वो अपने किए का दावा नहीं करते। दूसरी तरफ ऊपर वालों को हर तरफ तमीर ही तमीर नज़र आती है। रुपया मस्तहकम हो रहा है, स्टॉक मार्केट चल रही है, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं, बरामदात में इजाफा हुआ है, अरब ममालिक से सरमायाकारी की तवक्कुआत हैं, चीन से सीपैक दोयम शुरू होने वाला है, मुस्तकबिल में बेहतरी की खुशखबरियाँ हैं, महंगाई भी कम हो रही है। जेल वाले सियासी बातें कर रहे हैं, ऊपर वाले मुआशी अदाद व शुमार बयान कर रहे हैं। ताहम न जेल वाले पूरे सच्चे हैं और न ऊपर वाले। जेल वाले भूल जाते हैं कि इस मुल्क के 2 वज़ीर आज़म कत्ल हो चुके हैं, एक जुडिशल मर्डर का शिकार हुए, ज़िया दौर में सैकड़ों कारकुनों कोड़े मारे गए, दर्जनों को फांसियाँ हुई, सिंध में जहाज़ों से फायरिंग करके मुजाहिरीन को मारा गया और ये जद्दोजहद पूरे 11 साल चली। तहरीक इंसाफ के साथ जुल्म और ज़्यादतियाँ हुई हैं मगर वो इस शुमार में पहले नहीं। खुदा करे कि आखिरी हों। ऊपर वाले जो मुआशी अदाद शुमार बताते हैं वो दुरुस्त भी हों तो 23 करोड़ के मकरूज़ मुल्क को चलाने के लिए हमारी मईशत हमारा साथ देती हुई नज़र नहीं आती। इस मुलाखड़े में सबसे दिलचस्प ऊपर वालों का बयानिया है। वो कहते हैं कि आज के ऊपर वाले माजी के ऊपर वालों से यकसर मुख्तलिफ हैं। पिछले 50-60 साल से ऊपर वाले हुकूमती मामलात में सरेआम मुदाखलत को अपना हक समझते थे। आज के ऊपर वाले माजी की इस रवायत से छुटकारा हासिल करके सियासी हुकूमतों को फ्री हैंड देना चाहते हैं। मुआइशत को चलाने में माजी के ऊपर वाले रोड़े अटकाते थे। आज के ऊपर वाले इस हवाले से हुकूमत की मदद के लिए खुद मैदान अमल में कूदे हुए हैं। SIFC हो या बैरून मुल्क के दौरे, ऊपर वाले जान लड़ा रहे हैं कि मुल्क मुआशी मुश्किलात से निकल आए। पहली दफ़ा ऐसे ऊपर वाले आए हैं जो खुद पीछे रहते हैं और दूसरों को आगे करते हैं। खुद ना मीडिया पर आते हैं, ना तस्वीरें खिंचवाते हैं और ना ही खुद लीडर बनने की कोशिश में हैं। लेकिन इन अच्छे इरादों और नीतियों की कई लोगों को समझ नहीं आ रही। वो इतनी बड़ी तब्दीली को खुशामदीद कहने की बजाय मुखालफत कर रहे हैं। इनका कहना है कि ऐसे नरम मिजाज और शाइस्ता ऊपर वाले पिछले 50 साल से नहीं आए और शायद ऐसे ऊपर वाले फिर ना मिलें। ऊपर वालों का शिकवा है कि हम पहली बार चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं, माजी की गलतियों का दावा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जनरल मुशर्रफ को अलामती सज़ा दी। इसी तरह भुट्टो की फांसी गलत करार दी। फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी चल रही है। आज के ऊपर वाले ना सिर्फ इस पर खामोश हैं बल्कि चाहते हैं कि माजी में जो गलत हुआ अब दुरुस्त हो जाए। लेकिन इस सोच का मतलब ये भी नहीं कि किसी को इजाज़त दे दी जाए कि वो रियासत के गिरेबान में हाथ डाले। दूसरी तरफ जेल वाले दोबारा से 9 मई से पहले की सूरत हाल में हैं। उनका ख्याल है कि जेल से बाहर इनकलाब तैयार है और ऊपर वालों के खिलाफ नफरत इंतहा को पहुँच चुकी है। बस कोई एक वाक़या या हादसा ऐसे इनकलाब को जन्म देगा कि ऊपर वालों का इक़्तिदार हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। इनके ख्याल में फिर इनकलाब फ्रांस की तरह गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले टिकटिकियाँ और ग्लोटीन लगेंगी और इनकी जमात को निशाना बनाने वालों के सर तन से जुदा होंगे। इनके ख्याल में मामला का हल सिर्फ़ और सिर्फ़ इनकलाब है या फिर हुकूमत की बागडोर कप्तान खान को दे दी जाए जो वाहिद मुहब्बे वतन लीडर है। ऊपर वालों की बदली सोच और उनके आइंदा के मुआशी अज़ाइम के समरात सिर्फ़ हुकूमत तक महदूद हैं। इसी वजह से जेल वाले शिवकना है कि इनसे सुतीलूं जैसा सलूक हो रहा है। ऊपर वालों की नई अदम मुदाखलत की सियासी अप्रोच का इतलाक जेल वालों पर भी होना चाहिए ताकि वो भी जान सकें कि ऊपर वालों की सोच माजी की 50 साला पॉलिसियों से मुख्तलिफ है। ऊपर वालों का ख्याल है कि उनकी सोच में नुमायाँ तब्दीली मार्शल लॉ के नफाज की सोच का मुकम्मल खात्मा है। लेकिन सवाल ये है कि ऊपर वालों की सोच को किसी कमिटमेंट, किसी मुश्तरका अलामिया या कम अज़ कम ISPR की प्रेस रिलीज़ की शक्ल में सामने लाना ज़रूरी है। दूसरी तरफ आजकल के जेल वालों और माजी में जेल वाले अहले सियासत से ये अर्ज़ है कि हुकूमत से यकतरफ़ा तौर पर सियासी मुफ़ाहमत के लिए इत्मीनान साज़ी के इक़दाम करें। पार्लियामान में दोनों फरीक मौजूद हैं। स्पीकर या सादिक इमरान खान के क्लास फेलोज़ हैं, वो इन्हें अच्छी तरह जानते हैं। दूसरी तरफ नून लीग को भी इन पर मुकम्मल इतबार है तो इन्हें मुज़ाकरात का फ़ोकल पर्सन बनाना चाहिए। ऊपर वाले बिलाखिर मुफ़ाहमत ही चाहेंगे। कप्तान को धांधली की शिकायत का रिलीफ मिलने का भी इम्कान है लेकिन रियासत से टकराव की पॉलिसी पर ऊपर वाले झुकने को तैयार नहीं। इस आजिज़ की राय तो वाज़िह है कि मुल्क को आगे ले जाने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरा और मुफ़ाहमत है। अगर इस तरफ पेशरफ़्त ना हुई तो ऊपर वालों की तब्दीली का ख्वाब शर्मिंदा तबीर नहीं होगा। दूसरी तरफ जेल वालों को भी इनकलाब के ख्वाब देखना बंद कर देने चाहिए। क्या इन्हें 9 मई से सबक नहीं मिला? ये थे जी सहेल बड़ाई साहब जिन्होंने ये कॉलम लिखा और वाक़ई मुझे लग रहा है कि ये ना मतलब कि कन्फ्यूज़ ही हैं। ये सब लोग जानते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की जो जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो देते हैं। इसमें इनकी अपनी राय क्या है ये तो मैं नहीं जानता कि ये इसमें इन्होंने अपनी राय भी दी है या टोटली इन्होंने बस एस्टेब्लिशमेंट का ही पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। क्योंकि ये मसूफ़ तो कह रहे हैं कि उन्होंने जो है ना वो मुदाखलत छोड़ दी है या उन्होंने पॉलिटिकली डीपोलिटिसाइज़ हो गए हैं वो। तो जिस तरह का इलेक्शन हुआ, जिस तरह की रिगिंग हुई, जिस तरह लोगों को पकड़-दकड़ किया गया, इलेक्शन में फ्री एंड फेयर जो है ना वो पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया। अदालतों में जिस तरह के जो जजेस के जो मामलात हैं, तो माज़रत से सहेल बड़ाई साहब जो अगर तो ये आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि जनाब सब कुछ अच्छा ही है और मतलब ये उधर से कुछ नहीं, जितनी भी हठधर्मी है वो जेल वाले की है और जेल वाला जो है ना वो मुल्क को आगे नहीं बढ़ने दे रहा, तो फिर आपकी सोच को सलाम है।
हम सब यही चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और जेल वाला मतलब कि वो आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग हो, मुल्की मामलात के लिए, रियासत के लिए। हम नहीं चाहते कि कोई किसी किस्म की डील हो। और ये आप जो एजेंडा जो लेके चल रहे हैं कि जनाब वो कोई डील करना चाहता है या वो वज़ीर-ए-आज़म ही बनना चाहता है। सेल्फ साहब आपको नहीं पता कि इलेक्शन जो हुआ है वो किस तरह का हुआ है? उसमें रिगिंग हुई है कि नहीं हुई? उसके बाद में जो रिगिंग के बावजूद जो पार्टी जीती है वो बरसर इक़्तिदार है इस टाइम में? नहीं है। तो मतलब आप ये कि चाहते हैं कि जो भी मतलब कि जिसको पकड़ के ऊपर बैठा दिया गया है, लोग उसको कबूल कर लें, तो फिर जो है ना वो जेल वाला ठीक है, अगर वो उसको कबूल कर ले। अगर वो जेल वाला उस बात को कबूल नहीं कर रहा, वो ये चाहता है कि एक जो है ना वो इसमें एक जो है ना जमहूरियत होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन होनी चाहिए लोगों की। लोग फैसला करें किसने आना है, किसने हुकूमत करनी है, तो उसके मुताबिक जो है ना मुल्क आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर आपने यही करना है मतलब कि किसी भी बंदे को उठा के डमी से ऊपर बैठा देना है, तो चले भई, चलाएँ इस मुल्क को। तो सलाम है फिर आपको भी। और ये मुकदमा आप कई दिनों से जो है ना इसी तरह लड़ रहे हैं, इसी तरह लड़ रहे हैं।